हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, एक नई वीडियो में आपके दोस्त देसी बॉय ट्रैवलिंग के साथ। हमेशा की तरह आज भी यही लग रहा था कि हम लेट ही थे। वैसे ये तो किस्मत अच्छी थी कि इमिग्रेशन पे और सिक्योरिटी चेक इन में कोई भीड़ नहीं थी। इमिग्रेशन काफ़ी इजी था, कुछ भी नहीं था। हमें इंडिया में तो अपना इंडियंस का इमिग्रेशन तो इजी ही होगा। पासपोर्ट दिया, बोर्डिंग पास दिया, स्टैंप लगाई और बस आ गए। सिक्योरिटी में भी कोई खास भीड़ नहीं थी, 2-3 बंदे ही थे मेरे आगे। इमिग्रेशन में तो एक ही बंदा था। हम पहुंच गए अपने बोर्डिंग गेट के पास। एक नए सफ़र में आपको पहुंच के पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं हम। बने रहिए साथ में, बहुत रोमांचक और एडवेंचर भरा होने वाला है ये सफ़र। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही रोमांच आ जाता है। जब आपके सफ़र की शुरुआत होती है, आपको पता है कि अगले कुछ दिन आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, रोज़ की भागम भाग से थोड़ा दूर रहने वाले हैं और सिर्फ इंजॉय करने वाले हैं। एक अलग ही फीलिंग देता है ये टाइम जब आप फ़्लाइट बोर्ड करने वाले होते हैं। आपको पता है कि अगले कुछ दिन सिर्फ आप इंजॉय करेंगे। मिलते हैं आगे चल के, फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। अभी तो कुछ टाइम है, लेकिन गेट पे जाके बैठते हैं, देखते हैं अगर कुछ खाने को भी मिले आसपास तो। वही बात हुई जिसका डर था। वेब चेक इन में तो जो बोर्डिंग पास निकला था उसमें लिखा हुआ था गेट नंबर 18। मैं 18 पे चला गया, लेकिन जो यहाँ से बोर्डिंग पास लिया था उस पर मैंने देखा नहीं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखा 18 पे जाके तो खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। और बोर्डिंग पास निकाल के देखा 7A। अब मैं चिल कर रहा हूँ, फिर अभी तो मैं तो गेट के पास हूँ, टाइम है, अभी आराम से जाते हैं। अभी भागता हुआ जा रहा हूँ 7A की तरफ। 40 मिनट हैं टेक ऑफ करने में फ़्लाइट। ऐसे तो मैनेजेबल है, बट जो स्टाफ रहता है कभी वो चिक कर देता है कि भैया लेट आ रहे हो आप। लेट्स सी, पहुँच ही जाएंगे हम टाइम पे। 7A, अभी तो 3 पे है, हम 7 पे जाना है। एकदम खाली सा एयरपोर्ट है, वो वाइब ही नहीं आ रही। से गर्मियों वाली वाइब आ रही, जैसे एकदम पीक समर्स होते हैं तो बाहर निकलो घर से कोई बंदा नहीं दिखता। ऐसा लगता है गर्मियों में सब अपने घर में बैठ के चिल कर रहे हैं, गर्मी से बच रहे हैं। वैसी ही वाइब आ रही है यहाँ पे, कोई है ही नहीं, खाली सा है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत भीड़। चलो फटाफट से बोर्ड करूँ पहले फ़्लाइट। इंडिया ये बोर्डिंग स्टार्ट, जा रहे हैं बोर्ड करने के लिए। बहुत छोटा है।
वेलकम टू थाईलैंड। स्वागत है आपका थाईलैंड में। इमिग्रेशन हो गया है, बहुत भीड़ थी यार इमिग्रेशन पे। बैठ के थोड़ा बात करता हूँ आपसे, कहीं पे बैठता हूँ मैं यहाँ पे। सिम ले ली जाए, सिम लेते हैं, पहले बैठ जाऊँ यार, मैं थक गया हूँ वहाँ पे खड़ा खड़ा ना, बहुत भीड़ थी यार। ये पीछे इमिग्रेशन के काउंटर लगे हुए हैं। इमिग्रेशन हो गया भाई, TDS ही फॉर्म भर के लाए, किसी ने नहीं पूछा ना देखा। कैश किसी ने नहीं पूछा ना देखा कि कितना कैश लाए हो। हाँ, इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पे जरूर पूछा था कि कैश कितना लेके जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत भीड़ थी, कम से कम क्या, सवा घंटा डेढ़ घंटा तो लग गया इमिग्रेशन में खड़े खड़े। इमिग्रेशन के कुछ नहीं था, पासपोर्ट लिया, स्टैंप मारी और दे दिया कि जाओ जी। थोड़ी देर पैर सीधे करके फिर शायद यहाँ से सिम लेते हैं और फिर चलते हैं अपने होटल की तरफ। सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ नहीं था इसमें। कर ली थी यार, कैब में बैठ गया हूँ आके। होटल चलते हैं। पानी के लेने के लिए रोका था, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी भीड़ थी। ये भाई पहुँच गया था तो मैंने कहा कि चलते हैं यार, वेट करेगा बंदा उससे अच्छा। प्यास लग रही है, आधे घंटे का रास्ता है, अभी वहीं जाके पानी पियेंगे। मज़ा आने लग गया है। मज़ा आया था जब आपको पता है कि आपकी ट्रिप शुरू हो गई है। नाइस, होटल पहुंचते हैं। पहुंच गया भाई अपने हॉस्टल में। रात के बज गए हैं 1:30, बेल बजाई है। इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता कि बेल बजा के 2-3 मिनट वेट करना, फिर कोई आएगा खोलने के लिए। देखते हैं कितनी देर में आता है कोई। 1:30 बज गया यार, एकदम सुनसान गलियाँ हैं। ये तो जल रही है। वैसे जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल अंधेरा है, बट शायद मुझे लग रहा है कि मोशन सेंसर लाइट हो गई, शायद ये जल गई है, क्योंकि अभी मुझे अंधेरा नहीं लग रहा। ऐसा है कुछ इसका लुक। कोई आया नहीं यार। फिर 8 बजे के बाद आओगे तो बेल बजा के थोड़ी देर वेट करना। यहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है, बेल तो बजाइए, पता नहीं बजी है कि नहीं बजी, ढंग से मैंने बजाई है कि नहीं बजाई। मैं वेट तो करता हूँ थोड़ी देर, फिर देखता हूँ अगर कोई नहीं आता 4-5 मिनट में तो फिर बजाता हूँ बेल। ये अवरत रोड पास में ही है, सी फूड मार्केट। भाई 15-20 मिनट हो गए हैं यार, 3-4 बार बेल बजा दी है, कोई आ ही नहीं रहा। अभी बेल बजाई है, अंदर से आवाज़ें भी लगाई हैं। थोड़े से दरवाजे में गैप है, वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा यार। कितना टाइम लगाएंगे आने में। मैसेज तो कर दिया था उन्होंने कि भाई आके तुम बेल बजा देना, स्टाफ आ जाएगा। इन्फॉर्म कर दिया था मैंने कि मैं लेट आऊँगा, लेकिन कोई आ ही नहीं था दरवाज़ा खोलने के लिए। भाई वो तो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो मैंने कहा 7-Eleven पे जाता हूँ, वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए लेता हूँ पहले तो, क्योंकि प्यास तो बहुत लग रही है। और सिम कार्ड भी लेता हूँ यहाँ से, अगर सिम कार्ड मिल जाए तो उनको कॉल करता हूँ। उनके गेट पे नंबर लिखा हुआ है, मेरे पास तो नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ से सिम कार्ड लेके पहले उनको कॉल करता हूँ, तो देखता हूँ अगर कोई जवाब देता है तो। 7-Eleven से पानी भी लेना है यार, प्यास तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये अवरत रोड है चाइना टाउन में, अभी खुली हुई है, लोग खाना वाना खा रहे हैं। सी फूड मार्केट है यहाँ पे, इसको भी मौका देंगे। भाई खुश हो गया देख के कि वीडियो बना रहा है। 7-Eleven शॉप पे सामने, यहाँ पे देखता हूँ सिम कार्ड मिल जाएगा यहाँ पे। अभी एक छोटे वाले पे पता किया था, उनके पास सिम कार्ड था, कहते मुझे लेकिन ई सिम चाहिए, कहते बड़े वाले पे मिल जाएगी ई सिम। देखते हैं यहाँ पे यार, ई सिम तो उनके पास भी नहीं मिली। सिम कार्ड था फिजिकल, लेकिन मुझे इसमें ई सिम लगानी है, क्योंकि फिजिकल सिम मेरी इंडिया की सिम लगी हुई है, एंड वो मुझे चाहिए क्योंकि उसमें OTP वगैरह कुछ आएगा, एंड और भी कुछ अकाउंट्स वगैरह रजिस्टर्ड से हैं, OTP आते हैं। इनके पास तो मिला नहीं है ई सिम। अभी मैं विदाउट नेटवर्क हूँ। खाने के लिए कुछ ले लिया है, पानी ले लिया है। मैं वापस जा रहा हूँ अभी
हॉस्टल की तरफ छोड़ के आ गया था कि कोई आएगा तो मतलब उठा ही होगा तो दोबारा आ जाएगा, अगर मेरे जाने तक वहाँ नहीं हुआ तो देखते हैं वहाँ जाके फिर से बेल बजा के। यार बैठे बैठे वेट कर रहा हूँ और चिकन नूडल्स लिए खाने के लिए 7-Eleven से। बहुत बार बेल बजाई है यार, कोई आ ही नहीं रहा। 2:20 हो गए, 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे वेट करते हुए, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा 50-55 मिनट तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है। देखता हूँ थोड़ी देर तक तो ये खा रहा हूँ, कोई आया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से जाऊँगा, कोई देखूँगा होटल आसपास कहीं और जाके आधा रात गुजारेंगे। बट हद हो गई यार इनके वाली, यार इनको इन्फॉर्म किया था कि मैं 12 बजे के बाद आऊँगा, कोई गेट ही नहीं खोल रहा।